हेलो बच्चों, इंजॉय विथ स्टडी में प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के क्वेश्चंस आते हैं और ये निश्चित है कि आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन कुछ क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करेंगे और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में चाहे √5 पूछे, √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इन क्वेश्चनों में से हर बार क्या करता है, एक क्वेश्चन पुटअप कर देता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो पहले हम यहाँ पे एक देखते हैं, ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहले इसके विपरीत हम मानक मानते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। विपरीत लेके चलेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे क्या किया जा सकता है, इसे P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ये लीजिए, जब हमको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि P/Q इक्वल टू क्या होगा, √5। अब हम क्या करते हैं, Q को बाएं साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये लीजिए, अब इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो जब वर्ग करेंगे तो P² इक्वल टू, इधर भी आपका √5 का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो P² इक्वल टू क्या हो गया, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 और Q², क्योंकि √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √5 का स्क्वायर का मतलब आप यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5। तो यहाँ पे यदि इसको देखा जाए तो 5 × 5 हो गया, जोड़ा बन गया, तो पेयर में से क्या निकल के आता है, 5। तो इस प्रकार से हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 से, देखिए 5 क्या है, P² को विभाजित करता है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें, यदि हम माना P बराबर 2C, हम कोई संख्या ले लेते हैं, सॉरी 2C नहीं, यहाँ 5C ले लेंगे, क्या होगा, 5C, क्या होगा, P बराबर 5C। तो जब P बराबर हमने 5C मान लिया, तो 5C को कहाँ पे उठा के रख देंगे, P के स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम इधर लिख लेते हैं, 5Q² इक्वल टू P के स्थान पे रखेंगे 5C, तो ये लीजिए 5C का स्क्वायर।
जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5q² इक्वल टू 5 × 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर। तो यहाँ से काटिए 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो आपका बना क्या, इसके बाद आपका यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कि q² इक्वल टू क्या हुआ आपका 5c²। यहाँ पे लिखेंगे अतः 5q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब यहाँ पे 5q² को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा 5 q को भी विभाजित करेगा किसको, q को भी विभाजित करेगा। जब q को विभाजित करेगा तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर कह दिया जाए अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब दोनों, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे देखिए p को विभाजित कर रहा है और 5q को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यहाँ पे यह जो मान्यता है विरोधाभास कर रही है। यह मान्यता क्या कर रही है, यह मान्यता विरोधाभास है, विरोधाभास है। और हमारी परिकल्पना गलत है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें देखिए जो हम मानक मानते हैं, पहले हम विपरीत मानक मानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, अपरिमेय संख्या था, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। और विपरीत मानने के लिए क्या किया गया, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। तो हमने क्या किया, √5 को p/q के रूप में मान लिया कि ये p/q के बराबर है। इसके बाद हम क्या की, p और q क्या है, एक प्रकार के पूर्णांक है। तो q को हमने बाएं साइड, क्योंकि यहाँ पे भाग में है तो इसको किस में, गुणे में भेज देंगे। तो p इक्वल टू क्या हो गया, √5q हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या बन जाता है आपका, p² इक्वल टू 5q²। इसका मतलब यहाँ 5q² है, 5 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ पे अतः 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे जब विभाजित, एक को तो विभाजित हो गया, अब हम q को भी देख लेते हैं कि q को विभाजित करता है या नहीं। तो उसके लिए हम एक मानक मान लेते हैं, p बराबर 5c या p बराबर 5m या p बराबर 5k, जो भी मानना चाहें आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ p बराबर हमने 5c मान लिया। अब क्या करेंगे, p के स्थान पर क्या रखेंगे, 5c। हम इसको क्या किए, पहले लिख लिए और p² को बाद में, और p² के p के स्थान पे हमने क्या किया, 5c रख दिया।
रखा तो p यहाँ पे 5c का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ 5 के 5 और 5 पचा 25, 5 बार में कट गया। तो यहाँ से आप आगे बढ़े तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5c स्क्वायर। अतः देखिए 5 किसको विभाजित कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, किसको क्यू को, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है 5 पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ, पी और क्यू दोनों का यहां पे लिख लेंगे दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता क्या कर रहा है विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है गलत है, जो हमने माना था वो मानक क्या है गलत है। जब गलत है तो सही क्या होगा, इसका मतलब कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने देखा कि √5 क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गई। अब इसी प्रकार यदि हम √5 के स्थान पर क्या करें, सेम क्वेश्चन, अब चाहे आपको √2 दे दे या √3 दे दे, जो भी देगा परिवर्तन क्या होगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन से तीनों चीजों को प्रूव कर सकते हैं, √5 को, √3 को, √2 को। चलिए मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, √5 के स्थान पर क्या कर देता हूँ √3, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बदल देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा आपका 3, और जब 3 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3। हमने सेम p बराबर क्या हो गया √3 क्यों हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे परिवर्तित करेंगे तो p की स्क्वायर किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा, किससे 3p स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, तो 3 क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा। जब यहाँ पे विभाजित करेगा तो अब मानक मानेंगे, माना p बराबर क्या हो जाएगा 3c है तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्या कर देते हैं ये आपका 3c का स्क्वायर। तो 3c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 त्रिकाई क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3, 3 एक के 3, 3 त्रिकाई 9। ये आपका क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3c, क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो अतः 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 3 क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहां से ये चेंज कर देते हैं 3, अर्थात 3p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता क्या है, मान्यता विरोधाभास है और हमारी परिकल्पना क्या है गलत है। अतः √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने क्या चेंज किया, सिर्फ नंबर को चेंज किया और वही पूरा डाटा आपको लिखना है बिल्कुल सेम प्रकार से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक क्या है परिमेय संख्या, इसके विपरीत माने। यहाँ पे क्या माना है, क्वेश्चन दिया था अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे इसके विपरीत मान लेंगे कि √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखाएंगे p/q के रूप में, q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q को 0 नहीं रखेंगे। यदि 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी। अतः इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे p/q इक्वल टू क्या होगा √3 मान ली। q को हमने क्या दाएं साइड शिफ्ट कर दिया तो p बराबर क्या हो जाएगा √3q हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या किया वर्ग किया और वर्ग करने के पश्चात क्या बन गया p स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अतः 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं कि p बराबर 3c। अब जब 3c है तो p के स्थान पर क्या रखेंगे 3c, हमने लिख दिया 3c रखा क्योंकि p का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, तो 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9, q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3c स्क्वायर। ये आपका आगे, इसका मतलब क्या है q जो है 3 से विभाजित है, 3 क्या करता है q को विभाजित करता है, तो 3 q को भी विभाजित करेगा। जब q स्क्वायर को विभाजित कर दिया तो q को भी विभाजित करेगा, अर्थात 3 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता विरोधाभास और है, और हमारी परिकल्पना क्या है गलत है। जब परिकल्पना गलत है, मानना गलत है, जिसको हमने माना है वो चीज क्या है गलत है, अतः √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अब ये दो तो आपके देख लिए कि √5 भी √3 भी, और इसी प्रकार से अब हम चेंज करें तो √2 को मान लेते हैं। दूसरा इसी का तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अब चेंज कहाँ कहाँ करना है इसको देख लीजिए। चेंज यहाँ पे आपको करना है, इन स्थानों पे बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं परिवर्तित करना है। ये लीजिए मैं परिवर्तित कर देता हूं, सिर्फ नंबर को चेंज करना है और सभी डाटा क्या रहेगा सेम रहेगा। देखिए जब ये आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q बराबर क्या हो गया √2, तो q को हम उधर गुणा किए तो क्या हो जाएगा p बराबर √2q हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा, यदि हम वर्ग कर दें तो आपका देखिए p स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर q का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और आपका q स्क्वायर। अतः यहाँ पे लिखेंगे 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यदि भाग देंगे तो पूरी तरह से काट दे रहा है, तो यहाँ पे इसके आगे जब p को विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। दो किसको p को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में मान लेते हैं कि p बराबर 2c। जब 2c मान लेते हैं तो यहाँ पे 2q स्क्वायर था, ये लीजिए 2q, तो p के स्थान पर क्या रखेंगे 2c रख देते हैं। ये लीजिए हमने 2c रख दिया, तो आपका क्या बना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और c स्क्वायर 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2c स्क्वायर। जब 2q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया तो यहां से कह सकते हैं 2 अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी प्रकार से देखिए जब q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो इसलिए क्या करेगा 2q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखिए अर्थात 2p और q दोनों का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता क्या है विरोधाभास है और हमारी परिकल्पना क्या है गलत है, अतः √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन सेम डाटा पे हैं, आपको सेम चीज लिखना है, कोई दूसरा चीज नहीं लिखना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है ध्यान में रखना है कि आपको वही चीजें लिखना है। एक क्वेश्चन कर लें और एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी चीज आए तो सेम चीजें, सिर्फ क्या होगा नंबर चेंज करना पड़ेगा। 2 है √2 है तो 2 रखेंगे, और √3 है तो 3 लिख लेंगे, और 5 है तो आपका √5 के स्थान पे 5 कर देंगे। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार क्या करता है घुमा के पूछ लेता है। चलिए अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इसी सेशन में देखिए। तो हम यहाँ पे मिटाने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का कह रहा सिद्ध कीजिए कि
चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है। जब यहां पे अपरिमेय, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है 3 प्लस 2 रूट 5। तो यहां पे एक चीज और हम बता दें, जब कोई एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से जुड़ती या घटती है तो अपरिमेय संख्या रियल में होता है। जैसे हम कहें कि एक परिमेय है और दूसरी क्या है? अपरिमेय है। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का योग क्या आएगा? योग आएगा अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। और यदि एक परिमेय है, दूसरी कंडीशन, पहला इसको ध्यान रखिएगा, एक परिमेय है और एक अपरिमेय घट रही है तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अब दूसरा, तीसरा देखिएगा, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें। किससे? अपरिमेय संख्या से भाग दें तो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। गुणा करने पर भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। इस स्थिति में क्या होता है? ऑप्शनल में पूछ लेता है, अच्छा शून्येतर परिमेय संख्या एक शून्येतर परिमेय संख्या यदि कह देता है, शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर कोई नंबर यदि है तो न कोई भी नंबर होता है वो परिमेय संख्या में होता है। यदि कोई परिमेय संख्या में शून्य, एक शून्येतर परिमेय संख्या कह दे तो ये मत सोचिएगा कि शून्य, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्येतर का यहाँ पे मतलब होता है कि कोई नंबर, ठीक, शून्य को छोड़कर कोई नंबर है जो परिमेय है, उसमें किसी अपरिमेय संख्या से भाग करें, गुणा करें या जोड़ें या घटाएं तो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, याद रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रख देता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आपको ऐसे चीजें आपको याद रखना है कि इस प्रकार से हम करेंगे कि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ दिए तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटा दिए तो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएं तो भी अपरिमेय होगा, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें तो भी अपरिमेय होगा, या फिर कह दे कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया गया तो भी आपका अपरिमेय ही होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे आप नजर डालें। अब इसमें यदि देखा जाए तो 3 परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों का योग एक अपरिमेय संख्या बनेगा, ये सिद्ध करना। तो मान लेते हैं, हम मानते हैं कि माना क्या है? 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमको विपरीत मानना रहता है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे? इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बाई क्यू और q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखते हैं। किसते लिखते हैं? और जब लिखते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे? p बाई क्यू, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। p q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ये अब यहाँ पे जब ये आपके
परिमेय संख्या के बराबर हो गया। तो अब इसमें करेंगे क्या, जो भी नंबर इधर का है आपका परिमेय वाला, उसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये लीजिए 3 को हम दाएं साइड शिफ्ट कर दिए, तो 2√5 इक्वल टू क्या हो गया, p/q -3। अब हम इसको थोड़ा सा इजी वे में और सॉल्व करना चाहें, दो मेथड है, आप ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 रख के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, q का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 3q अपान क्या हो गया q, तो 2√5 बराबर क्या हो गया ये, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए p-3q अपान 2q। जब ये हो गया तो यहाँ पे अतः p-3q अपान 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक तरह से हम ऐसे लिखेंगे, दूसरी तरीके से यदि हम यहाँ पे चेंज करके पहले एक मेथड को लिखें, अतः p-3q अपान 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, तो √5 भी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। में संख्या है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या यदि बराबर में कोई संख्या लगी है तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन यहाँ पे है परंतु क्या, क्योंकि अभी हमने सीखा देखा कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो हमारी जो परिकल्पना है वो कैसी है, गलत है। तो यहाँ पे हमारी अवधारणा या हमारी परिकल्पना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। यहाँ विरोधाभास होता है और हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो क्या इसका मतलब जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्यों अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे ये यदि आपका परिमेय है तो इसके बराबर में ये लगा हुआ है √5, तो हमारे कथन के अनुसार तो क्या होना चाहिए, √5 परिमेय होना चाहिए। ठीक, यहाँ के कथन के अनुसार तो देखा गया कि परिमेय है, परंतु √5 क्या है, अभी हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या है तो दोनों का विरोधाभास, क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, या ऐसे मानिए कि एक व्यक्ति कह दीजिए कि गलत भी है सही भी है, ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि वही व्यक्ति गलत भी हो जाए और सही भी हो जाए, तो एक ही होगा। अर्थात पहले हम मान लेते हैं, जैसे पुलिस किसी को कस्टडी में लेती है तो कहती है कि ये गलत है, लेकिन जब हमारा प्रूफ सिद्ध हो जाता है तो पता चलता है कि ये क्या है, आपका सही है। तो जो हम मान के चलते हैं उसके विपरीत रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, मानक हमने पहले विपरीत माना, तब हमारा क्या होगा, वही मानक आ गया। तो इसी प्रकार यहां भी है कि जो हमारा क्वेश्चन अपरिमेय कहा था तो उसके विपरीत मानने के बाद देखा जाता है कि जो मानक माने हैं वो सही नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपका सही है।
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहीं से हम एक और टर्म कर लेते हैं। यदि ये पार्ट आप यहां से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक तरीका और है, यहां से थोड़ा सा हम इधर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी मेथड है, इसमें से भी दोनों सही है, चाहे जिस मेथड से आप लिखें। तो चलिए यहां से हम आगे इधर बढ़ जाते हैं, 2 को डिवाइड कर देंगे, भेज देंगे, तो √5 बराबर हो जाएगा p/2q - 3/2। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे जब ये आपका p/q क्या था, परिमेय है ही, तो यहां पे कह सकते हैं अतः, थोड़ा सा इसमें लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा इसकी अपेक्षा, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा गया है, इसमें अलग लिखा, लेकिन मतलब दोनों का सेम रहेगा। तो देखिए यहां पे अतः p/2q और 3/2 दोनों क्या हैं, परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है ये भी समझिएगा, क्योंकि जब बराबर के दूसरे साइड, दाएं साइड में परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना है, तो जोड़ने या घटाने पर, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना क्या कहलाता है, परिमेय आएगा। लेकिन यदि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो अपरिमेय आता है। तो लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, परिमेय है, इनका घटाना परिमेय ही आएगा। जब ये परिमेय आया तो इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा, लेकिन अभी हमने इसके पहले सिद्ध किया, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कथन विरोधाभास व्यक्त करता है, अतः कथन विरोधाभास व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, जो हमारी हमारी अतः तो हो गया, हाँ, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना का मतलब मानना क्या है, यहां पे कह सकते हो मानना गलत है। जब हमारा मानक गलत है तो इसका मतलब क्या है, जो हम माने हैं क्या, परिमेय, तो गलत है तो सही क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं अतः कितना है, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीजें आपको यहां से समझ में आ गई होंगी। तो आप चाहे इस मेथड से चले जाएं या फिर आप इस मेथड से चले जाएं, दोनों मेथड क्या है आपका सही है। तो आपको जो इजी लगे उसी मेथड से आप लिख सकते हैं, और दोनों तरीके बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, हो गया। आपने इसमें सीधे सीधे आपका छोटे स्टेप में पहुंच गए, दूसरे में क्या किया गया, हम यहाँ पे जो घटाना का स्टेप है एलसीएम लेके नहीं किए हैं, सीधे हमने 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अलग अलग लिख लिया। अतः p/2q और 3/2 दोनों क्या है, परिमेय संख्या। जब दोनों परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब कभी कैसे दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होती है, जैसे मैं कहूं कि 3 एक परिमेय संख्या और 2 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों का अंतर यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा है, 1, क्योंकि 0 नहीं लिखा है। तो 2 - 3 का यदि घटाने पर क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ, तो 1 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे यही चीज देखा गया कि p/2q - 3/2 दोनों परिमेय है, और दोनों का अंतर क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब परिमेय अंतर आ गया तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए।
ठीक। परंतु अभी हमने देखा, लेकिन ये देखा कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। अतः कथन विरोधाभास व्यक्त करता है, हमारी परिकल्पना और हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, जो हम माने थे वो तो भैया गलत हो गया, तो सही क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, यहीं पे यदि क्वेश्चन में क्या करे, प्लस की जगह माइनस कर दे तो पूरे स्टेप्स सेम रहेंगे। जैसे मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, थोड़ा सा देखिए। जैसे चलिए एक क्वेश्चन इसी से बदल के मैं ले लेता हूं, यहाँ पे चेंज कर देता हूं और चेंज करके आपको दूसरे को, जैसे मान लीजिए 3 - रूट 5 कर देता हूं। क्या कर देता हूं, या 5 - रूट 3, जो भी आपके किताबों में दिया है। चलिए 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन हमने मान लिया। जब माना तो यहाँ पे बदल जाएगा, 5 - रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। माना तो यहाँ पे सभी चीजें क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको मिटा दें और यहाँ से फिर से लिखें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए आइए हम यहाँ पे इसको और दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। चल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे यदि ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख आएंगे, तो 5 - रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। q डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यदि हम इसको इधर भेज दें, या ऐसा करते हैं p/q को इधर ले आए, रूट 3 को उधर ले जाएं, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 - p/q, और ये हो गया आपका रूट 3। लीजिए अब इसको पलटना चाहें तो हम पलट सकते हैं कि रूट 3 बराबर 5 - p/q। ये क्या किए, हम इसको ऐसे से ऐसे पलट दिए। जब पलट दिए तो रूट 3 इधर आ गया और 5 - p/q दूसरी तरफ हमने लिख दिया। समझ में आया। यहाँ पे इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें 5 भी परिमेय संख्या है और p/q भी परिमेय संख्या। जब ये दोनों परिमेय संख्या हैं, यहाँ पे कहा गया कि ये भी परिमेय है 5, और ये तो आपका परिमेय है ही। और ऐसी कंडीशन में जब दोनों परिमेय है तो दोनों का अंतर क्या होगा, परिमेय ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय। जब ये परिमेय इनका अंतर आ गया तो ये भी तो परिमेय हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, अतः 5 और p/q दोनों परिमेय संख्या हैं। क्या है, परिमेय संख्या हैं। इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा गया था कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां से देखने पर मुझे लगता है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ विरोधाभास है, जो हमने मान के किया उसके अनुसार तो ये परिमेय है, लेकिन पहले क्वेश्चन में जब देखा गया था कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ कथन में, यहाँ एक मिनट,
अतः यहाँ कथन में विरोधाभास व्यक्त होता है हमारी परिकल्पना या हमारा मानना गलत है। जब गलत है तो सही क्या है? अतः क्या हो जाएगा? अतः नीचे तक आ रहा है। अतः 5 माइनस √3 एक चलिए इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। इसी के बाद एक लाइन यहाँ पे, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं पहले वाले की तुलना में। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार क्या करेंगे, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने देखा कि प्लस माइनस के हो गए, उसके बाद आपका √3, √2 और √5 ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस को हमने बताया और देखा कि किस प्रकार से आसानी से हम लिख सकते हैं। और थोड़ा सा परिवर्तन इसमें प्लस माइनस वाले में है और पहले वाले में एक ही मेथड के 3 आपके √5, √2 और √3 को निकालना है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इन चीजों को देखें। इसके बाद आगे जो आपका जैसे एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर हम प्रूव करें कि वो अपरिमेय संख्या आता है, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो उस चीज को भी हम आज आगे देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि कोई संख्या अकेली अपरिमेय संख्या क्यों है। उसके बाद प्लस माइनस में मैंने बताया कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या से जुड़े या घटे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे देख लिए हैं और आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और देखिए, जो भी वीडियो में आपके नए हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर भी प्यारा सा लिखिएगा। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।